हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो इसमें तुम्हें मतलब बेसिक्स कॉन्सेप्ट देख लो कि लाभ या प्रॉफिट कब होता है। जब किसी चीज को कम दाम में खरीद के, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, ज्यादा दाम में बेचते हैं। यह कहने का मतलब है जो क्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा और विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। उस स्थिति में क्या होगा, प्रॉफिट। मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य को बोलेंगे सेलिंग प्राइस, इसी को बोलते हैं एसपी माइनस क्रय मूल्य क्या बोलते हैं सीपी। ठीक, इसके जस्ट ऑपोजिट होगा जब लॉस होगा। लॉस के केस में क्या होगा, महंगे में खरीदे और सस्ते में बेच दे, हानि, लॉस। जस्ट इसके ऑपोजिट होगा। इसमें विक्रय मूल्य बड़ा होगा या क्रय मूल्य बड़ा होगा, क्रय मूल्य बड़ा होगा। तो कई बार करते हैं मोबाइल अगर रहता है महंगे में खरीदते हैं, बाद में सेकेंड हैंड या किसी से रीजन से सस्ते में उसको बेचना पड़ता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य यदि ज्यादा है, क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, उस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली हानि होगा। ठीक है, अब इसके बाद कितना हानि हुआ है या कितने परसेंटेज हानि हुआ है, तो उसके लिए लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आता है। उसका बेसिक सा फॉर्मूला है। अगर मुझे जानना है कि लाभ हुआ है और ये कितना प्रतिशत हुआ है, तो उसके लिए लाभ प्रतिशत निकालना होता है। और लाभ प्रतिशत बराबर लाभ लिख लेंगे ऊपर में बटे क्रय मूल्य गुणित। ठीक, लाभ के केस में क्या करेंगे, लाभ अंश में रहेगा अपॉन क्रय मूल्य इनटू 100। जब क्या निकालना हो, लाभ परसेंट निकालना हो। इसके बाद अगर मुझे हानि का परसेंट निकालना है, हानि का परसेंट, अगर लॉस हुआ है और वो कितने परसेंट का लॉस हुआ है वो निकालना है, तो क्या करते हैं, लाभ का क्या आ जाएगा, हानि। ये नीचे दिख रहा है, दिख रहा है। ये चीजें सेम रहेगा भाई, जो क्रय मूल्य है वो सेम रहेगा, नीचे रहेगा ये क्रय मूल्य इनटू 100। चेंज क्या हो रहा है, लाभ की जगह हानि आ रहा है। बाकी हमेशा चाहे लाभ परसेंट निकाले चाहे हानि का परसेंट निकाले, हर में क्या रहेगा, हमेशा क्रय मूल्य इनटू 100। यार क्लियर सबको। ठीक, अब इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। इसके क्वेश्चन देखेंगे ताकि जल्दी थोड़ा समझ में आ जाएगा। सपोज करते हैं कोई चीज है जो 500 रुपये में खरीदा गया है। ठीक है, मान लेते हैं किसी चीज का जो क्रय मूल्य है, ठीक है, क्रय मूल्य मान लेते हैं किसी का क्रय मूल्य बराबर 500 रुपये। ठीक है, कोई भी वस्तु हो सकता है, 500 रुपये में खरीदे और उसको कितने बेच दिए, 600 में। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 600 रुपये। अब इसमें क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि लाभ तो हुआ है, तो 500 में खरीद के 600 बेच मतलब लाभ तो हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला क्या करता है, देखो फॉर्मूला लाभ, अगर मुझे लाभ का परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लाभ बटे क्रय मूल्य इनटू 100। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लाभ कितना हुआ है, और लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो सबसे पहले लाभ निकालो, लाभ बराबर
विक्रय मूल्य, या डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य कितना मिला हमें 600, तो विक्रय मूल्य हमें 600 मिला माइनस क्रय मूल्य कितना है कहाँ का 700, 500, विक्रय मूल्य कितना है, सॉरी क्रय मूल्य कितना है 500, तो लाभ, टोटल लाभ कितना हो गया 100 रुपए। अगर सिर्फ अगर ये पूछता कितना रुपए है, ठीक है, तब क्या हो जाता है हम लोग 100 रुपए। लेकिन अगर हमें याद करना है कि कितना परसेंटेज को उसको प्रॉफिट हुआ है, तब उस केस में क्या करेंगे, ये जो 100 रुपए है, ठीक है, वो कहाँ जाएगा यहाँ पे, ठीक, कितना लाभ हुआ है, ये कितना जाएगा 100 बटे क्रय मूल्य क्या है, मतलब कितने में खरीदा हो 500 इंटू 100, इसके तरफ होता है, ठीक। अब ये देख लेते हैं, ये दोनों जीरो कैंसिल और ये दोनों जीरो कैंसिल, ठीक। एक का गुणा किससे हो जाएगा इसका 100 से, कितना होगा वो 100 बटे में क्या है 5, कितने बार में कटेंगे 20, 5 एकदम 5, 5 एकदम 100, 20% प्रॉफिट आंसर, ठीक है। पॉज करो, सेकंड क्वेश्चन, इस बार क्वेश्चन कुछ चेंज रहेगा, इसमें अगर मुझे हानि परसेंट निकालना है तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा कि क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका क्रय मूल्य कितना है 7000, ठीक है, 7000 रुपये में वो खरीद रहे किसी चीज को और बेच कितने पर है 5600, तो इसमें सीधी बात है, इसमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, और इसमें कहा गया है कि लॉस अगर हो रहा है तो कितना परसेंट में लॉस हो रहा है, तो इसलिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले तो हानि निकालो। हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि का फॉर्मूला क्या होता है जी, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। इसमें क्रय मूल्य कितना है, कितना जी 7000, मतलब इसी चीज को वो 7000 में खरीदा है और बेच कितने का है 5600 रुपए, तो कितने का अंतर है जिसमें 1400, इसमें 1400 रुपए इसका अंतर है, और अंतर मतलब हानि के रूप में है ये, तो अगर हानि का जो वैल्यू कितना निकल गया 1400, अगर मुझे हानि का परसेंट निकालना है कि जो रुपये तो 1400 है, तो हानि परसेंटेज मतलब कितना परसेंट उसको लॉस हुआ है, उससे क्या कर सकते हैं, हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि परसेंटेज का फॉर्मूला क्या थी, हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100, हानि कितना हुआ है 1400, तो यहाँ पे लिख देते हैं हानि या लॉस, हानि बटे क्रय मूल्य इनटू 100, हानि कितना हुआ सर 1400, खरीदे कितने में थे 7000, क्रय मूल्य जी 7000 इंटू 100, ठीक। ये दोनों जीरो कैंसिल और ये दोनों जीरो कैंसिल, ठीक। अब क्या हो जाएगा 14 एकम 14, 14 पर 6 70, ठीक है, यहाँ तक क्लियर सब। अब क्या हो जाएगी ये 5 एकम 5 और ये किस नंबर में जाएगा 20% क्या होगा लॉस या हानि, क्लियर सबको, ठीक। एक अगला कॉन्सेप्ट है अपना लागत मूल्य। लागत मूल्य इसको बोलते हैं जब किसी चीज को बनाया जाता है तो उसमें कुछ पैसे लगेंगे, मतलब किसी वस्तु के निर्माण में जो हम लोग पैसे खर्च करते हैं वो क्या कहलाता है लागत मूल्य, या तो वस्तु को बनाने में या उस वस्तु को सुधारने में। जैसे हमारा कोई किसी पास बाइक है, खरीद तो लिया है लेकिन कुछ खर्चे मतलब कुछ उसमें सुधारना है, तो फिर सबने क्या लगा हमारा पैसा लग रहा है। तो इस प्रकार के जो पैसे जो हमारा किसी वस्तु में लगता है
वो क्या कहलाता है, लागत मूल्य। ठीक। और जब हम लोग उसको बेचते हैं, जब मान लो किसी चीज को खरीद लिए और उसमें कुछ पैसा अपना लगाकर बेचते हैं, तो ये लागत मूल्य किसमें जुड़ जाएगा, क्रय मूल्य के साथ। जैसे 5000 में मैंने किसी चीज को खरीदा, ठीक है, और उसके बाद उसमें अगर मुझे 500 रुपया और उस चीज को बनाने में लग गया, तब ये 500 रुपये किसमें हो जाएगा, वही लागत मूल्य है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको 6000 बेचता हूं, मान लो इसको 6000 रुपये में बेच रहा हूं, तो क्रय मूल्य यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5000 का होगा, क्या हो जाएगा, वो 5500 हो जाएगा, क्योंकि 5000 रुपये में खरीदने में दिया हूँ और 500 रुपये में लगा भी है, ठीक है। तो क्या मान के चलेंगे हम लोग, 5500 लगा है और बेचेंगे कितने में, 6000 रुपये, ठीक है। मतलब किसी चीज को बनाने में या सुधारने में जो पैसे का लगता है वो क्या कहलाता है, लागत मूल्य। और बेचते समय उसको हम किस में ऐड करते हैं, सीधा क्रय मूल्य। यहाँ तो कॉन्सेप्ट सब क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु 5000 रुपये में खरीदा जाता है। किसी वस्तु को 5000 में खरीदने पर खरीद कर 1000 रुपये उसमें और सुधारने में, उस वस्तु को सुधारने में लगा दिया और उसको फाइनली कितने बेचने, इसको 7000। अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है, लाभ प्रतिशत। अगेन लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, लाभ। और लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। लेकिन विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। अब इसमें देखो विक्रय मूल्य कितना है, 7000, क्रय मूल्य कितना है, 5000। लेकिन ये जो 1000 भी इसमें लगा है, ये जो 5000 तो दिया है डायरेक्ट और 1000 उसको सुधारने में लगा है, तो वो जो है किसमें जुड़ जाएगा, डायरेक्ट क्रय मूल्य के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, वो 7000 ऋण 6000 बराबर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, उसको 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना हो रहा है, कितना हो रहा है जी, 1000। क्रय मूल्य कितना पड़ गया उसको, 6000 इंटू 100। अब क्या हो जाएगा, तीनों जीरो कैंसिल, ऊपर क्या बच गया, 100/6। 100/6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16.66%, ठीक है। 16.66% क्या होगा, इसको प्रॉफिट होगी, ठीक है। अब कहीं कहीं पर देखो भाई, कई बार क्या करते हैं एग्जाम में ऑप्शन 16.66 रहेगा नहीं, ठीक है। तब क्या ऑप्शन दे सकते हैं, थोड़ा सा और टेक्निकली कर देगा, क्या कर सकते हैं, इसको 2 से काट दिए, कितने बढ़ जाएंगे, 3। इसको कितना कर देगा, 50/3%। अब खोजो कब 16 तो दिख नहीं रहा है, भी काट दिए उसको, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या हो सकता है, 50/3%, ये कर सकता है, या दे देगा 16.66%, वो भी कर सकता है। तीसरा चीज क्या कर सकता है, ये 50 को 3 से काट सकते हैं, कर सकते हैं। देखो 50 है, 3 से भाग देते हैं, ठीक है। कितनी बार हो जाएगी ये, 3 एकम 3, कितना बच गया, 2, 0 रहेगा, 3 छक्के 18, कितना बचा, 2, ठीक है। अब क्या होगा, अब आगे तो पूरा कटेगा नहीं, तो यहीं से क्या हो जाएगा, ये जो भागफल है वो कहाँ आता है, सामने आता है। इसमें कुछ मिटा रहा हूं मैं, थोड़ा डिस्टेंस की बनाते हैं इसको। भागफल कितना आ गया, 16, तो क्या हो जाएगा, 16 सही। जो शेष फल है वो किस में आ जाएगा, अंश में, 2/3%, ये आएगा अंश में। तो 3 तरह से ऑप्शन दे सकता है भाई। पहला ऑप्शन क्या देगा, 16.66%, अगर ये दिया तो वो सही है, अगर ये नहीं दिया है
तो क्या दे सकते हो? 50/3%, या तो ये दे देगा, या ऑप्शन में क्या आ सकता है 16 से 2/3%। तीनों ऑप्शन एक साथ में रहेगा, उन तीनों में से कोई एक रहेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक, अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रशांत ने एक कपड़े धोने की मशीन को 7,000 में खरीदा और 40% हानि में दुकानदार को बेच दिया। अब दुकानदार ने उसे 10% लाभ पर बेचा, तो दुकानदार का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, प्रशांत ने 7,000 को मशीन खरीदा, वॉशिंग मशीन। उन्होंने क्या किया, 40% लॉस में उसको बेच दिया। तो सबसे पहले तो 40% लॉस मतलब सीधी सी बात उसको हानि तो हुआ है, तो 7,000 का अच्छा क्रय मूल्य इसको हानि तो हुआ है उसको, तो 7,000 का पहले क्या निकालना पड़ेगा 40%, तो 7,000 गुणित 40/100 क्या निकालने के लिए हानि। और यहाँ पे साफ साफ बताती है कि हानि परसेंट बताती है। ठीक है, तो हानि परसेंट बता दिया, मतलब मुझे निकालना है कि हानि कितना हुआ है। तो ये देख लो, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। ठीक है, और क्या बच गया 7 चौक 28, 7 चौक 28, ये 0, ये 0, ये मतलब 40% हानि में, मतलब कितने रुपए का हानि बेचा वो 2800 रुपए का हानि में वो बेच दिया। तो 7,000 में खरीदा था, 7,000 का 40% कितना निकल गया 2800, मतलब इतने के वो लॉस में बेचा है। तो 7,000 में खरीद कर 2800 रुपए हानि लेकर कितना, तो कितना बचेगा इसका 4200। हाँ 4200 नहीं, अब तो शुरू हो रहा है क्वेश्चन, 4200 आंसर नहीं होगा भाई। अभी देखो 4200 रुपए में प्रशांत ने क्या किया, दुकानदार को बेचा है। अभी 40% मतलब कितना निकला 2800, इतना वो लॉस लेकर के 4200 रुपए में बेचा। 7,000 में खरीद के 4200 में बेचा है। अब दुकानदार क्या कर रहा है, अब दुकानदार ने 10% लाभ में उस मशीन को बेचा है। तो दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या हो गया 4200। जो प्रशांत के लिए विक्रय मूल्य है वो दुकानदार के लिए क्या हो गया क्रय मूल्य। और दुकानदार क्या 4200 में खरीदा है और वो क्या कर रहा है 10% लाभ में बेचेगा। यहां तक हम क्लियर सबको, देखो दुकानदार का क्रय मूल्य कितना हो गया 4200 और 4200 में 10% लाभ हुआ है किसको दुकानदार को 10/100, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, कितना बचा 42 ना हम 420। ठीक है, तो ये जो 420 रुपए है क्या हुआ इसको दुकानदार को लाभ हुआ है। खरीदा कितने में था 4200 में, बेचा कितने में 420 में बेचा गया नहीं सर 4,620, क्योंकि ये 4200 और ये 420 जुड़ेगा तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा 4620। 4000 प्लस 420 बराबर 4,620 रुपए दुकानदार का विक्रय मूल्य। और वही पूछा गया है कि दुकानदार का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो आंसर कितना आ जाएगा 4,620 रुपए। ठीक है, इसी को दूसरे मेथड से बनाया जा सकता है। इसमें देखो शुरुआत में प्रशांत ने कितने में खरीदा था 7,000, तो 7,000 लिख दो। अब 7,000 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा 60%, क्योंकि उसने देखो कितने के लॉस में बेचा होगा 40% के लॉस में। और कोई भी चीजें अपने आप में 100% होता है, तो 100 में से कितना लॉस किया उसने 40%, तो कितना हो जाएगा इसका 60/100, मतलब मुझे इसका 60% निकालना है जो उसको मिलने वाला है। इसके बाद दुकानदार अपने जो क्रय मूल्य है उस पर 10% को प्रॉफिट कमा रहा है, तो 100 में से 10 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 110/100।
100। ठीक, अब ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल और ये जीरो कैंसिल। ठीक है, यहां से ये दोनों कैंसिल हो सकता है और ये दोनों कैंसिल। अब क्या बच गया? 70, 6 और 11। जब इसको पूरा जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा? 4620 रुपए आंसर। देखो सिचुएशन देखो कैसे है। अगर वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो अगर समान है, मतलब प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है और एक कोर्स में x% का लॉस होता है, ठीक है, और दूसरे केस में x% का प्रॉफिट होता है। अब इसमें जो है क्या कर देगा, वो पूछ देगा कि कितने प्रतिशत का लाभ हो या कितने प्रतिशत हानि हो, या तो ना तो लाभ हो ना तो हानि हो। तो इसके केस में आंसर क्या हो जाएगा? नो प्रॉफिट नो लॉस, नो लॉस। सिचुएशन क्या है? जब कोई चीज खरीदा गया है, ठीक है, 2 चीजें 3 चीजें जितना भी है, मान लो 2 चीजें हैं और एक में उसको 10% प्रॉफिट हुआ है और दूसरे में x% लॉस हुआ है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उसको नो प्रॉफिट नो लॉस। अब यहाँ पर जो x% x है उसमें कुछ वैल्यू डाल के देते हैं। ये मान के चलते हैं कि किसी चीज को उसने 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, मान लेते हैं कोई चीज है जिसने कितने में खरीदा? उसने 100 रुपए में, ठीक है, और x पर जो क्रय मूल्य यहाँ पर फिक्स रहेगा और जो x वैल्यू है वो भी फिक्स रहेगा। तो क्रय मूल्य कितना है? 100, ठीक है, और प्रत्येक बोरे मतलब 2 चीजें यहाँ पर, ये भी 100 रुपए, ठीक है, 2 चीजें हैं, दोनों का क्रय मूल्य कितना है? समान है, 100 रुपए। एक में क्या होगा? इसको x% मतलब मान लेते हैं यहाँ पर 10%, शुरू में क्या होगा? उसको लॉस। 100 का 10% कितना होता है? 10, ठीक है, लॉस हुआ तो क्या हो जाएगा? वो घटेगा, कितना हो जाएगा? वो 100 रुपए में खरीदा, कितने बेचा? वो 90 में, ठीक है, और इधर देखो भाई 100 और 100 कितना होता है? 200 होता है, ठीक है, मतलब कोई चीज को 200 में खरीद लिया है, 100 रुपए की 2 चीजें, ठीक है, 100 रुपए का 10% लॉस में कितने बेच दिया? वो 90 रुपए में। सेकेंड केस में क्या किया? 100 रुपए 10% प्रॉफिट, अगेन 100 का 10% कितना होता है? 10, अब क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो 100 में वो जुड़ेगा। अब कितना हो जाएगा? 110, कितना मिल गया? 200, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। किस केस में? जब क्रय मूल्य समान था, ठीक है, अगर एक में उसको 10% प्रॉफिट हो और दूसरे में 10% लॉस हो, तो ना तो उसको हानि होता है ना तो उसको लाभ होता है, ठीक है।